बिकॉज एक स्मार्ट ब्रेन स्टार्ट होता है स्मार्ट प्लेट से, कि आप बच्चे की प्लेट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट सर्व कर रहे हो। तो सम टाइम ये स्मार्ट प्लेट सिर्फ एक बॉइल्ड एग भी हो सकती है। यस पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। सोचो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सिंपल सा किचन स्टेपल आपके टोडलर का ब्रेन बूस्टर बन सकता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं अंडे की, एक छोटा सा पैकेज लेकिन मैसिव न्यूरो डेवलपमेंट बेनिफिट्स के साथ। हर पेरेंट चाहता है कि उनका टोडलर स्मार्ट हो, फोकस्ड हो और फास्ट लर्नर हो। पर हम अक्सर एक्सपेंसिव फूड्स के पीछे भागते हैं, जबकि असली ब्रेन फूड तो हमारे किचन में ही पड़ा होता है, हमारा छोटा सा अंडा। वट इफ आई टोल्ड यू कि एक रेगुलर एग जो आप रोज खाते हैं एक्चुअली आपके टोडलर के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए पावर हाउस है। आज हम देखेंगे कि अंडा सिर्फ प्रोटीन नहीं बल्कि ब्रेन बिल्डिंग फूड होता है। सबसे पहले बात करते हैं एक न्यूट्रिएंट की जो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता, कोलिन। कोलिन को मैं कहती हूँ कि ब्रेन आर्किटेक्ट। ये उन पाथवेज को बनाने में हेल्प करता है जिससे बच्चे की मेमोरी, लर्निंग और फोकस डेवलप होता है। टोडलर एज में जब ब्रेन फास्टेस्ट ग्रो कर रहा होता है तो कोलिन लिटरली उनके दिमाग की वायरिंग स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है। और गेस करो, अंडा इस एज ग्रुप में कोलिन का टॉप सोर्स होता है। अब आते हैं दूसरे पावर सोर्स पर, दैट इज प्रोटीन। हम यूजली प्रोटीन को मसल से जोड़ देते हैं, लेकिन ट्रुथ ये है कि हाई क्वालिटी का जो प्रोटीन है वो ब्रेन स्ट्रक्चर के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मसल्स के लिए। एग्स में जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने में हेल्प करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन सेल्स को एक दूसरे से बात करने में, कनेक्ट करने में मदद करते हैं। इसका सिंपल मतलब, जब आप अपने टोडलर को अंडा देते हो, आप उनकी बॉडी को वो मटेरियल दे रहे हो जो उनका ब्रेन यूज करता है सोचने के लिए, याद रखने के लिए और सीखने के लिए। प्लस प्रोटीन से मिलने वाली स्टीडी एनर्जी उनको ज़्यादा देर तक एक्टिव रखती है, एंगेज्ड रखती है। मूड स्विंग्स और सडन एनर्जी क्रैशेस कम होते हैं। चलो अब कुछ कॉमन मिथ्स की बात करते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा पेरेंट्स अंडे को कोलेस्ट्रॉल से जोड़ देते हैं, स्पेशली टोडलर्स के लिए। पुराने ज़माने की गाइडलाइंस और आज की एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशंस अलग है। हेल्दी टोडलर्स में नॉर्मल क्वांटिटी में अंडा देना जनरली सेफ माना जाता है जब उनका ओवरऑल डाइट बैलेंस्ड हो। दूसरा बड़ा कंसर्न आता है एलर्जी का। ये जेन्युइन पॉइंट है, इसलिए एग्स इंट्रोड्यूस करते वक्त आपको सबसे पहले छोटी क्वांटिटी से शुरू करना है। दूसरा, आप उसको डे टाइम में दीजिए ताकि आप नोटिस कर सके कि उसका रिएक्शन क्या रहा है। अगर किसी भी तरीके के रैशेस, वॉमिटिंग या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है या कोई भी सीवियर रिएक्शंस हो रहा है तो डायरेक्ट और तुरंत डॉक्टर से कनेक्ट कीजिए। अगर टोडलर में कोई भी एलर्जी का साइन नहीं दिखता तो एग आप उनकी रेगुलर डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आई वुड से कि 1 एग पर डे। अब सवाल आता है कि बच्चे तो एग खाते ही नहीं हैं, क्या करें। अंडा सिर्फ बॉइल्ड या स्क्रम्बल्ड ही नहीं होता, आप ट्राई कर सकते हैं लाइक वेजी ऑमलेट, फाइनली चॉप्ड सब्जी के साथ, एग पराठा, अंडा और आटा मिक्स करके, एग भुर्जी, सॉफ्ट टेक्सचर टोडलर्स के लिए भी बहुत बेस्ट रहता है, या फिर दाल चावल के साथ मैश्ड एग मिक्स करके आप उसको दे सकते हो। जो फॉर्मेट उनको पसंद आए वही शुरू कर दीजिए। फोर्स्ड फीड नहीं, जेंटल एक्सपोजर और क्रिएटिविटी के साथ। तो चलो अब क्विक रिकैप करते हैं। एग जो है, एग इज इक्वल टू रिच कोलिन प्लस हाई क्वालिटी प्रोटीन विच इज इक्वल टू बेटर ब्रेन वायरिंग, मेमोरी सपोर्ट और स्टेबल एनर्जी। अगर आप अपने टोडलर के फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सिर्फ फैंसी ब्रेन फूड का लेबल मत पढ़िए। कभी कभी सबसे पावरफुल फूड वही होते हैं जो सिंपल है, अफोर्डेबल है और रोज की किचन में मिल जाते हैं। तो ट्राई एन एग। थैंक यू, बाय बाय।